रामचंद्र साहब ने कवि फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग से पहले होने वाली आखिरी रिहर्सल पर आने के लिए रफी साहब और तलत महमूद दोनों को आमंत्रित किया। व्यस्तता के चलते रफी साहब ने सी रामचंद्र जी से आग्रह किया कि इस गीत की रिहर्सल को उसी दिन सुबह रखा जाए जिस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग हो। उन्होंने सी रामचंद्र साहब को भरोसा दिया कि वो रिकॉर्डिंग और रिहर्सल एक ही दिन में मैनेज कर लेंगे। रफी साहब की बात मानकर सी रामचंद्र जी ने उस गीत की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल की तारीख तय कर दी और तय तारीख पर रफी साहब और तलत महमूद साहब रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंच गए। गीत की रिहर्सल शुरू हुई। रफी साहब ने अपना पार्ट गाया, लेकिन सी रामचंद्र जी को रफी साहब का गाया हुआ यह हिस्सा कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने रफी साहब से कहा कि आपने कहा था कि आप रिहर्सल और रिकॉर्डिंग एक ही दिन में मैनेज कर लेंगे, लेकिन अब आप इसे वैसा नहीं गा पा रहे हैं जैसा मैं चाहता हूं। आपने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब आप जरा सी भी मेहनत नहीं करना चाहते। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमेशा शांत रहने वाले रफी साहब ने सी रामचंद्र जी को पलटकर करारा जवाब दिया। उन्होंने सी रामचंद्र जी से कहा कि आप मेरे पैसों से ईर्ष्या करते हो। सी रामचंद्र जी ने रफी साहब से कहा कि वो संगीतकार नौशाद की देन है। इस पर भी रफी साहब ने उन्हें पलटकर जवाब